बस अम्मा जी, उन लोगों ने यहीं आने के लिए कहा था। चल। तुम यहीं रुको, अंदर सिर्फ आप जा सकती हैं। वो का है हेमा, और ये लट मुझे दे दो। काद हुसैन, बीच में रास्ता रोक के काहे खड़ा? अम्मा से पूछे बिना हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। रानी के लिए हम अम्मा जी से भी भिड़ गए, तो तू कौन सी गलत फहमी में है? ए भुवन, होश में आ। अम्मा से तुम्हारा खून का रिश्ता है, याद रख। और वो खून का रिश्ता 9 महीने का 3 महीने के रिश्ते से बहुत बड़ा है। 3 महीने का रिश्ता तूने रखा होगा तारा भाभी के साथ। रानी के साथ हमने जीने मरने तक का रिश्ता रख लिया है। दूध का कर्ज निभाना होगा ना, तो अपनी जान भी देने आएंगे, लेकिन अभी सिर्फ अपनी रानी के लिए अपना फर्ज निभाने दे। हट जा सामने से। भुवन! खून का रिश्ता बताकर अब खून खून से ही लड़ेगा का? हाथ उठाने पे काहे मजबूर करता है हमका? उसकी वजह उल्टा है। आज के बाद अगर हमारी रानी का नाम अपने गंदे मुंह से लिया ना, तो एक जबान निकाल के बाहर फेंक देंगे। नाम नहीं, हम उसकी पहचान बता रहे हैं। भुवन, तुम्हें याद है तुमने हमसे पूछा था जब हम नशे में थे, दुल्हन हमरे कमरे में आया था कि नहीं? आया था ही, आया था ही। हमरे नशे में होने का फायदा उठाने आया था ही। ये जानने के बाद भी कि हम तुम्हारी पत्नी हैं, हमारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की आई। पीछे हटो। हमेशा से ही गंदी नजर रखा था हमारी इज्जत पे। मत छोड़ना इसको, मारना, और तब तक मारना जब तक हम रुकने को ना कहे। रानी की नीयत पहले से ही हमें लेके खराब थी। वो नशे में हो या होश में, वो बस हमें पाना चाहती थी। अगर उसे प्रथा निभानी ही थी तो भुवन से कह सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। छोड़ना नहीं। रुकना नहीं भुवन। भुवन
तुझे हमारी कसम। अभी कसर बाकी रह गई है। वापिस आके कसर पूरी करने की ना कसम खाते हैं, हमारा इंतजार करना। कसर और कसम दोनों पूरी करके जाएंगे। ये सब कहाँ चला तेरे? हाँ? काय बुलाया हमका यहाँ? हम तो का पहले भी बोले हैं वीर प्रताप सिंह, ये छुपन छुपाई का खेल बंद करो, हमरे साथ सामने आके बात करो हमसे। चल रानी। दोनों घर छोड़कर जा रहे हो? कहाँ जाओगे? माँ के घर। नहीं रानी, तुम दोनों को खतरा है। अम्मा जी की प्रथा टूटी है, वो तुम दोनों को सजा जरूर देंगी। अगर ऐसा है तो उनको पहले अपने बेटे को सजा देनी होगी। आप डरिए मत, हम हैं रानी के साथ। रानी को कुछ नहीं होने देंगे। पर ऐसी नौबत ही क्यों आने देनी है? समझो तुम दोनों खतरे में हो। मेरे साथ हमारे घर चलो, तुम दोनों वहां सुरक्षित हो। लेकिन हम वहां रहेंगे तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगी, आपको खतरा होगा। हमको शरण देकर आप अम्मा जी को अपना दुश्मन बना लेंगी। ये दुश्मनी आज की थोड़ी ना है। मेरा मतलब
आज पंचायत में अम्मा जी के खिलाफ बोलकर मैंने वैसे ही दुश्मनी ले ली। मेरा वो क्या बिगाड़ेंगी ये छोड़ देते हैं, पर मैं तुम दोनों को ऐसे खतरे में नहीं देख सकती। काहे कर रहे हैं आप हमरे लिए इतना कुछ? कहाँ लगते हैं हम आपके? बताइए। बहन, मतलब तुम मेरी बहन जैसी हो। ये तूने क्या किया कल्याणी? अगर तुम्हारी कोई बड़ी बहन होती और तुम्हें ऐसे साथ चलने को कहती तो तुम क्या उसके साथ नहीं जाती? जाते, अगर वही कहने के लिए जिंदा होती तो। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं। एक थी रानी, एक थी वानी। उन दोनों की थी छोटी सी कहानी। एक थी नटखट, एक थी सियानी, पर करती दोनों मनमानी। खेल खेल में लड़ जाती थी। कभी बंदरिया, कभी छिपकली, लड़ते लड़ते कह जाती थी। पर शाम ढले जब घर आती थी, खाना एक साथ ही खाती थी। दाल डालकर चावल के लड्डू। ऐसे खाना वानी ही खाती थी। ये सब नाटक नौटंकी क्या हो रहा है? ये सब कहाँ नाटक नौटंकी लगा रखी है? कहाँ है ये? हे! कहाँ लगा तो का साबित ना करेगा चाहा तो? हैं? मतलब कल्याणी देवी आज करेगी। होता है, ऐसा भी होता है जब अतीत में पाप किए हो ना और वो पाप सामने आ जाए तो वक्त भी डर जाता है।
अपने पति प्रताप सिंह को ऐसे ही मारा था ना? कहा नाप शनाप बका था भाई? हैं? हम किसी को ना ही मारे हैं। और बहुत ही बेरहमी के साथ मारा था। मारा किस लिए था ये तो पता नहीं, लेकिन जिस औजार से मारा था वो पता है। लेकिन इसी हथियार से मारा था ना? हम कहे ना, हम कौनों को ना ही मारे हैं। और अगर ये खंजर से हम अपने पति प्रताप को मारे होते, तुम हमरे सामने कैसे खड़े होते? तुम प्रताप ही हो ना? सांस चल रही है तुम्हारी, पर दिमाग ना ही चलत है। दिमाग चलत रहा होता तो इतनी जरूरी बात जो हम कह रहे ना ही भूलते तुम। हम कहे थे ना, अगर तुमका हमारा पति बने का शौक है तो हमका अपने पति का मारे का शौक है। हमरे सामने दोबारा आओगे ना तो दोबारा मार देंगे। वानी, क्या किस्मत लेके आई हो कल्याणी देवी? 18 साल पहले भी आप हमें नहीं मार पाई थी और आज भी नहीं मार पाई। लेकिन एक बात तो सामने आ गई कि आपने अपने पति को जरूर मारा था। हम जो बात कहे हैं वो का तुमरे और हमरे अलावा कौनो ना ही सुना है यहाँ पे। जाओ जो करे काय कर ले। नहीं सुना है तो सुन लेंगे और पूरा गांव देख भी लेगा। यहां लाओ। ये देखिए, लोग कहते हैं कि समय वापस नहीं आता, पर हम ला सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। देखिए, गौर से देखिए। ये गांव में तो एक ही कानून चलत है और वो है अम्मा जी का कानून। अब मिलेगी तो का सजा। वो सजा हम देंगे, हम अम्मा जी। और वो सजा को
कुटीर की सजा से भी बड़ी होगी। कथा के नियम को तोड़ा पर अम्मा जी के कानून को ना ही तोड़ सकत है कोई। अभी तो और भी है, ये भी देखिए। हम कहे थे ना, अगर तुमका हमरा पति बने का शौक है तो हमका अपने पति को मारे का शौक है। हमरे सामने दोबारा आओगे ना तो दोबारा मार देंगे। तुम्हारे किए गए हर गुनाह का सबूत तुम्हारे सामने है कल्याणी देवी। ठीक है, तुम्हारी तिगड़मबाजी ना हमरे साथ ना ही चलेगी, ताकि हिया हमरा राज चलत है। हमरा कुछ साबित ना ही कर पाओगे तुम। जा कर लो, जो करे का चाहत हो कर ले। इस गांव में तुम्हारा कानून चलता है, लेकिन यह गांव जिस देश में है वहां सरकार का कानून चलता है। और जब उन्हें हम ये सबूत दिखाएंगे वो तुम्हें सजा देंगे, और सजा कम से कम उम्र कैद की तो होगी ही। औरों को कोप कुटीर भेजने वाली कल्याणी देवी, क्या आप जेल जाने के लिए तैयार हैं?